व्हाट्सअप गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे कि कब और कैसे हो सकता है कि सारदा अपने मांगे की शारिंगन को अवेक करे। क्योंकि अगर देखा जाए तो बोरुटो का टाइम स्केप अब बहुत ही ज्यादा पास में है। आज नहीं तो कल बहुत ही जल्दी सारदा अपने मांगे की शारिंगन को अवेक करने वाली है। सो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे करेगी वो मांगे की शारिंगन को अवेक। I don't know. बोरुटो की कम्युनिटी इस चीज में बिलीव रखती है कि सारदा का मांगे की शारिंगन उसके लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा, ना कि एक नेगेटिव, जो कि आई थिंक उसके कैरेक्टर से मैच भी करता है। क्योंकि यार मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि सारदा इन फ्यूचर एक रॉक निंजा बन जाए और हिडन लीफ को तबाह कर रही हो। कुछ भी। इन शॉर्ट ये एक थ्योरी है कि कब और कैसे हो सकता है कि सारदा अपने मांगे की शारिंगन को अवेक करे, और मांगे क्यू को अवेक करने के बाद भी आखिर क्यों हमें लगता है कि सारदा बाकी उचिया की तरह उस कर्स ऑफ हेट्रेड में नहीं पड़ने वाली। सो खैर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स हिट द इंट्रो। सबसे पहले हमको ये चीज समझना होगा कि किशिमोटो अपने कैरेक्टर्स का नाम काफी सोच समझ के रखते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि उनके कैरेक्टर्स का नेम एक हद तक उस कैरेक्टर के बारे में हर चीज कह देता है। फॉर एग्जाम्पल हम इताची के नाम को देखते हैं। इताची के नाम का असल में मीनिंग होता है विजल। विजल असल में इन जापानीज कल्चर सिग्निफाई करता है बैड लक को या फिर डेथ को। इसीलिए इन द स्टोरी हम देखते हैं कि इताची अपने लाइफ में काफी अनलकी था, जहाँ पे उसको खुद अपने क्लैन को अपने हाथों से मैसेकर करना पड़ा और इन द लास्ट अपने भाई के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस भी की। अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारदा इस वर्ड का मीनिंग है सरस्वती। इन शॉर्ट सारदा का नाम असल में इंस्पायर्ड है हिंदू मैथोलॉजी की गॉड देवी सरस्वती से। हिंदू मैथोलॉजी में देवी सरस्वती को काफी बड़ा सिंबल माना जाता है ऑफ विजडम। विजडम का मतलब होता है कि तुम एक सही डिसीजन ले पाओ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस। तो खैर अगर सारदा रेफरेंस है देवी सरस्वती से, जो कि खुद ही सिंबल है विजडम की, तो जितना मेरा दिमाग चल रहा है इस हिसाब से सारदा यहाँ पे खुद भी सिंबल हुई विजडम की, जिसका मतलब ये हुआ कि सारदा एक विजडम की सिंबल है और वो एक सही डिसीजन लेगी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस। और आई थिंक कि नॉलेज और एक्सपीरियंस यहाँ पे इंडिकेट करता है नारुतो को। जैसा कि हमको पता है कि कैसे शारिंगन अवेक होता है। जब कोई उचिहा अपने लव वन को खोता है तो उस लव वन को खोने के गम में एक ग्रेटर हेट्रेड पैदा होती है, और तब उनके दिमाग में एक स्पेशल चाक्रा रिलीज होता है जो कि उनके ऑप्टिक नर्व को जाके हिट करता है, और तब जाके फाइनली एक उचिहा एक शारिंगन को अवेक करता है, और फाइनली तब जाके एक रियल गेम शुरू होता है। उचिहा अपने लव वन के लॉस के बाद हेट्रेड से घिर जाते हैं और इवेंचुअली एक डार्क पाथ को जाके फॉलो करते हैं, और अब जाके कर्स ऑफ हेट्रेड शुरू होता है। अब फाइनली ये चीज उस पर्टिकुलर उचिहा के ऊपर है कि वो उस पर्टिकुलर कर्स ऑफ हेट्रेड को ब्रेक करे या फिर वो कर्स ऑफ हेट्रेड उसके फुल लाइफ टाइम तक रहे। नाउ अब तुम खुद सोचो कि सारदा अपने मांगे क्यों को अवेक करती है, कौन उसको कर्स ऑफ हेट्रेड से बचाने के लिए सही रहेगा? क्या वो सासके होगा या फिर साकुरा? इनफैक्ट नो डाउट वो नारुतो होगा। सारदा नारुतो को एक आइडल मानती है, प्लस नारुतो ही वो सही इंसान होगा जो कि सारदा को हेट्रेड से ओवरकम करना सिखाए। क्योंकि इन द लास्ट हमको पता है कि नारुतो किस चीज से गुजरा है, इनको नहीं। आई थिंक कि एज अ सिंबल ऑफ विजडम सारदा वो सही डिसीजन नारुतो के थ्रू ले पाएगी। अब इस पर्टिकुलर रीजन के पीछे भी दो रीजन है। पहला रीजन, बोरुटो के राइटर इस फंडामेंट को सपोर्ट करते हैं कि बोरुटो सासके के अंडर ट्रेनिंग ले और सारदा नारुतो के अंडर, क्योंकि फर्दरमोर ये चीज आगे जाके एक और चीज को हाईलाइट करेगी जो कि बोरुटो का वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बंदा कुछ भी बन सकता है, भले ही उसका बैकग्राउंड उसके ड्रीम के साथ मैच ना करता हो, लेकिन इन द लास्ट वो कुछ भी अचीव कर सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एज अ स्टोरी वाइज सासके को अभी भी खुद में डाउट है। हम नहीं भूल सकते कि सासके ने अभी तक अपना हाथ को ठीक नहीं कराया। एज मेंशन बाय सासके, वो अपने हाथ को शुरुआत में ठीक नहीं करा रहा था क्योंकि सासके को अभी भी खुद में डाउट था कि क्या उसने कर्स ऑफ हेट्रेड को तोड़ दिया है या फिर ये चीज बस टेम्पोररी है। तो खैर क्यों ना हम इस टॉपिक से मूव ऑन करें और बात करें कि कब और कौन सा वो मूवमेंट होगा जो कि सारदा के मांगे की शारिंगन को ट्रिगर करेगा। हो सकता है कि साकुरा सैक्रिफाइस हो और सारदा का मांगे की शारिंगन खुल जाए। well done। अगर मैं सही में कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि सासके सारदा को उचिया
क्लैन के रिलेटेड अपना सारा इन्फॉर्मेशन देगा, जिसके चलते इवेंचुअली सारादा का मांगेक्यू शारिंगन अवेक हो जाएगा। एक मिनट, अगर ये चीज होता है तो सारादा को तो कर्स ऑफ हेट्रेड ही नहीं लगेगा, फिर वीडियो के पहले के 3 मिनट का क्या सेंस बना? भड़वे साले दोगले। ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि इन द लास्ट लेट्स नॉट फॉरगेट इताची ने लास्ट में जाके खुद ये रिग्रेट किया था कि क्या पता अगर वो सासुके को शुरुआत में ही पूरा ट्रुथ बता देता तो क्या पता आउटकम आखिर में कुछ डिफरेंट होता। और इन द लास्ट ये विजडम वाले रेफरेंस के साथ भी मैच करेगा, राइट? कि सारादा के पास एक प्रॉपर नॉलेज है उसके क्लैन का और वो अब एक सही डिसीजन ले पाएगी। आई होप कि तुम लोग इस रीजन को समझ गए। तो खैर, अगर इस रीजन से सारादा के मांगेक्यू को नहीं खोला गया तो फिर डेफिनेटली वही नॉर्मल उचिहा वे। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए यार गुड बाय।